कोलकाता में पार्किंग बन रही बड़ी समस्या। बड़ा बाजार में अवैध पार्किंग से मचा हाहाकार। पोस्ता थाना के पास भी ट्रकों का कब्जा। अवैध पार्किंग से हो रही लाखों की उगाही। आप जाइए भूतनाथ मंदिर के पास, नो एंट्री करा के आपको एक गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी। वहां मिलती है? नहीं मिलती है। मगर उसके पहले 21 नंबर वार्ड और 22 नंबर वार्ड, यहाँ से मतलब मैं बोलूंगा कि साल में करोड़ों रुपए का कलेक्शन। कोलकाता में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, खासकर बड़ा बाजार, पोस्ता और जोड़ासांको इलाकों में। ये इलाका व्यवसायिक केंद्र है जहां हर समय भारी भीड़ बनी रहती है, लेकिन यहां अवैध रूप से ट्रक और खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ा बाजार और जोड़ासांको इलाकों की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है। ट्रकों की लंबी कतारों के कारण लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। नतीजा ये है कि लोगों के चलने के लिए अब जगह तक नहीं बच गया है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस को भी इस अवैध पार्किंग से पैसा मिलता है? हैरानी की बात यह है कि पोस्ता थाना के पास भी यही हाल है। सवाल उठता है कि पुलिस इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही? क्या प्रशासन इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहा है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है? क्या प्रशासन जानबूझकर इस समस्या को अनदेखा कर रहा है? क्या पुलिस को भी इस पार्किंग माफिया से पैसा मिलता है? और सबसे बड़ी बात, इस समस्या का समाधान आखिर कब होगा? इस मुद्दे पर 2022 से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में खड़े स्वयं प्रकाश पुरोहित ने खुलकर आवाज उठाई है। स्वयं प्रकाश पुरोहित ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग इस अवैध पार्किंग के नाम पर लाखों रुपए वसूलते हैं। क्या उनकी ही पार्टी के कई लोग ही पार्किंग के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं? बाइट स्वयं प्रकाश पुरोहित। दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। इस विषय में मैं जब चुनाव लड़ा था तो ये मेरा प्रमुख मुद्दा था। और हमारे जो विधायक है विवेक गुप्ता जी, जो जोड़ासांको से 2021 में चुन करके आए, उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि हम ये जो एक फ्लाईओवर हुआ करता था, पोस्ता गणेश टैक्स तक जो जाता था, जो गिर गया था, एक अभिशप्त फ्लाईओवर था, तो उनका ये मिशन था कि इसे जल्द से जल्द हटाएं ताकि यहाँ के लोग हैं वो खुली हवा में सांस ले सकें। और जो मंदिर है, जैसे पोस्ता में बड़ा गणेश मंदिर, नवाब लेन लाइन से पूरे एक तरफ मंदिर है, वो ट्रस्ट की जगह है, सब मंदिर है वहाँ पे। एक तरफ टकसाल है, आप जाइए सावरिया सेठ मंदिर है, पूरे विश्व मतलब भारत से लोग आते हैं रोज 4-5 पहर का दर्शन करने के लिए। सावरिया सेठ मंदिर के अलावा वहाँ पंचमुखी बालाजी का मंदिर है। मगर पिछले 4 से ज़्यादा दशकों से जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, पहले शांतिलाल जैन जी जीतते थे, उसके बाद में मीना देवी जीतती थी। तो चुनाव के समय में जो लोग वार्ड छोड़ के रहने लग गए, वो वार्ड में नहीं रहते हैं, वो लोग बाहर से आते हैं, वोट करते हैं और वो चुनाव में जीत जाते हैं। मगर जो धरातल पर मुद्दे हैं उसकी बात कोई नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह हमारी नेत्री ने कहा कि बंगाल में आप और जगह जाइए, दूसरे वार्ड में जहाँ टीएमसी का काउंसिलर है, टीएमसी की विधायक है, मगर यहाँ पे चूंकि हमारा काउंसिलर नहीं है, कुछ हमारे दल के भी नेता हैं जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वगैरह से जुड़ करके अपना पार्किंग सिंडिकेट, पार्किंग माफिया चलाते हैं। मैं एक आपको छोटी सी घटना बता दूँ। 2023 अगस्त महीने में पोस्ता गणेश मंदिर के पास एक व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जो 21 नंबर वार्ड का रहने वाला है, उसको एक ट्रक ने बैक कर रही थी, धक्का मारा। आप सोचिए 2-2, 3-3 लेन में ट्रक खड़े रहते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ये व्यावसायिक एरिया है, पोस्ता है, राजा कटरा है, यहाँ पे ऑलरेडी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अलॉटेड है कि भाई इस रास्ते पे 10 गाड़ियाँ खड़ी होगी, इस रास्ते पे 25 गाड़ियाँ खड़ी होगी। मगर जहाँ पे 10 खड़ी होनी है वहाँ 50 खड़ी हो रही है, जहाँ 25 खड़ी होनी है वहाँ 100 खड़ी हो रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, ना तो उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है, ना लोकल किसी को उसका लाभ मिलता है। कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग उसका लाभ लेते हैं और वो चुनाव के समय में आंख बंद करके वो चुनाव में तृणमूल कांग्रेस नहीं करते, टीएमसी का सिर्फ झंडा पकड़ते, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं ये बात ऊपर तक भी गया है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने, जब मैं जो आपको संज्ञान दे रहा था कि उस लेबर का एक्सीडेंट हुआ,
होते ही हमने उसे पीजी में भर्ती किया। पीजी में उसका दाहिना हाथ काट दिया गया। तो मैं खुद रात को 2 बजे उस अस्पताल में गया था। मेरे साथ में कुछ लोग थे वार्ड के, सुमित हरिद्वाल था, आशुतोष माली थे, रॉकी सोनकर, राजेश सोनकर, बहुत लोग थे। तो रात भर वहाँ थे, उसके परिवार वालों से मिले, उनको जो व्यवस्थाएं हम लोगों को देनी है दी हमने। मगर ये एक व्यक्ति का जीवन, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का जीवन चला गया। एक ट्रक वाले ने धक्का मारा, पुलिस का अधिकारी था। पुलिस क्यों कुछ काम करके नहीं जीतती है वो। कोई अगर वो एक काम गिना दे कि मैंने पिछले 3 दशकों में ये काम किया है, शांतिलाल जैन ने काम किया था। वार्ड में जल लाने का काम, पानी लाने का काम शांतिलाल जैन ने किया था 22 साल में। तो उसको वो बाद में हमारे दल में भी आ गए थे, क्योंकि उनको काम करना था। मगर जिनको काम नहीं करना है और बस चलना है, ठीक है। टीएमसी का कोई अगर आता है काउंसिलर तो क्या लगता है ये समस्या खत्म हो पाएगी? देखिए, मैं क्या कहा, चाहे पुलिस अधिकारी, चाहे तृणमूल के नेता, आज विवेक जी है, नहीं, तृणमूल के जो स्थानीय कुछ नेता हैं वो मिले हुए हैं। अगर वो ठीक होंगे, वो तो जो आएंगे उसको भी परेशान करेंगे। खाली 21 नंबर वार्ड में आप जाइए, वहां तो तृणमूल का ही पार्षद है, वहां भी समस्या है। सिर्फ इधर पे नहीं, 22 में, 21 में भी है। आप भूतनाथ के पास में टीएमसी का कार्यालय, विजय उपाध्याय नाम है उनका, आप उनके एरिया में एक ट्रक पार्किंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो खुद मजबूती से खड़ा है। आप जाइए भूतनाथ मंदिर के पास, नो एंट्री करा के आपको एक गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी वहां पे। मिलती है? नहीं मिलती है। मगर उसके पहले 21 नंबर वार्ड और 22 नंबर वार्ड, यहाँ से मतलब मैं बोलूँगा कि साल में करोड़ों रुपए का कलेक्शन, वो पैसा केएमसी के पास या सरकार के पास जाना चाहिए। मगर वो पैसा कहाँ जा रहा है इसका तो पता करना चाहिए। वो तो वाइट मनी नहीं है, पुलिस को भी जांच करानी चाहिए। पार्टी दीदी ने आके 2023 में, दीदी जब जगदात्री पूजा में आती है, हमारे पोस्टा मर्चेंट एसोसिएशन के विश्वनाथ अग्रवाल ने रिटर्न कंप्लेन की थी, और भी वहां के लोगों ने PIL लेकर के कुछ लोगों के नाम लिख करके कंप्लेन की। दीदी ने क्लियर कहा कि जो जारा दालाली করছে, पार्किंग दालाली করছে तादेरके चिन्हित करूं। उस समय में पुलिस थोड़ी एक्शन में आई थी और 15 दिन तक ठीक ठाक रहा था। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे और बोला गया था कि कोई भी पैसा देके पार्किंग नहीं ले पाएगा। और जितनी पार्किंग लगती है वो पार्किंग अवैध, मैं सब नहीं बोलूंगा, जहां पे ऑथराइज जितनी पार्किंग है, उस समय सचिन मंडल ओसी थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे आपको लिख देंगे कि इस गली में केएमसी की इतनी गाड़ियां खड़ी होंगी। लिख दीजिए ना, पब्लिक जागरूक है, वो देख लेगी कि 5 से 6 गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं होगी खड़ी। मगर क्या है, रास्ता तो सबके बाप का है, कोई बोलने जाएगा नहीं। कौन बोलेगा? विधायक बोलेगा विधायक को हटा देंगे, नया विधायक ले आएंगे। अरे ये ममता बनर्जी है, वो तय करती है, और 2026 में उनको तय करना है कि किसको लाना है। जो व्यक्ति निष्ठा से ममता बनर्जी के आदर्शों की पालना करके रहेगा, वो दल में आगे बढ़ेगा। मगर जो दल की दलाली करेंगे वो नहीं कर सकते। दल को बेच के खाने वाले तो बहुत लोग हैं, हर दल में, वो नहीं चाहिए। दल के ममता बनर्जी के आदर्शों को आगे ले जाने वाले पुलिस, देखिए, पुलिस की एक सीमाएं होती है, पुलिस प्रशासन है, वो सीमा है। जो एक पद्धति चल रही है उसको तोड़ नहीं रहे हैं। ये एक चीज चली आ रही है, प्रथा। उस प्रथा को लोग तोड़ने के लिए कोई हिम्मतवर अफसर चाहिए, तो वैसा नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है, हम लोगों का भी दुर्भाग्य है। कुछ स्थानीय लोग हैं वो उनसे मिले हुए। पुलिस ऑफिसर जो है, मैं पूरा दोष उन्हें नहीं दूंगा। अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, तो उनके लिए 3 दिन का काम है, सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकती है पुलिस, अगर चाहे। ऊपर से उनके पास ऑर्डर है, ऐसा नहीं है। विधायक जो चाहते हैं कि यहाँ सफाई हो, नवाब लेन में 5 गाड़ी लगने की पार्किंग की जगह है, और आप अभी चले जाइए, देखिए वहाँ कितनी गाड़ियाँ लगती हैं। तो वहाँ पे लोग, जो महिलाएं जाती है रोज, आप एवरीडे, एक दिन आप खाली एक वीडियो फोटोग्राफर को खड़ा कर दीजिए वहाँ पे, आप देखिए दिन में 5 महिलाओं की सलवार सूट या साड़ी फटेगी चलते हुए। कोई वैन वाला मार देगा, कोई कुछ कर देगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको सिस्टम को मेंटेन करना हमारा काम है। आप कलकत्ता में आते हैं, इतना सुंदर पश्चिम बंगाल में वामपंथी राज्य नहीं है। जब बंगाल में दीदी आई थी, उसके पहले का बंगाल, और आज ममता बनर्जी ने जिस विजन के साथ बंगाल को डेवलप किया। मगर जब हम कलकत्ता में घुसते हैं, गेटवे ऑफ कलकत्ता पहला वार्ड आता है 22 नंबर वार्ड, राइट साइड। और उस वार्ड की दुर्दशा देख करके आप पोस्टा में, आप गणेश मंदिर, राजा कटरा में जाइए, हनुमान जी मंदिर के पास कचरा पड़ा है, बिल्डिंगों के बीच में टनोटन कचरा पड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप बोलेंगे प्रशासन सरकार आपकी है, तो सरकार है, मगर काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी का है।
और कुछ हमारे दल के भी दलाल लोग हैं, दल के हर दल में होते हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है, वो पूरे राज्य की राजनीति करेंगे, मगर उनको जो मुख्य मुद्दा है उसकी वो आज तक मांग नहीं। वो अपने विधायक पे सवाल उठा लेते हैं कि हमारा विधायक ठीक नहीं है। अरे विधायक ठीक नहीं है, मगर आपने कितने सवाल पिछले 10 साल में मीना देवी पुरोहित के अगेंस्ट में उठाए? एक सवाल भी आपने नहीं उठाया। आप बोलेंगे वो हमारी बहन लगती है, अरे मेरी भी रिश्तेदार लगती है, मगर राजनीति तरीके से होती है, विषयों की राजनीति होती है। आप उस विषयों में नहीं टिक पा रहे।